वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं, उसके अपने होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारिन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की पूरी हकीकत। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम अड्डा और मैं हूं आपके साथ जहीर खान। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। केरल के कोझिकोड की जॉली जोसेफ उससे भी ज्यादा शातिर थी। जॉली ने 1997 में रॉय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर पति और 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसती खिलती खुश रहती। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी किसी को नहीं पता चल पाया, न ही जुबान पर। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जॉली की सास अन्नामा जोसेफ मटन सूप पीती है और सूप पीने के बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त जॉली घर पर ही होती है। वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सास की मौत के बाद वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि जॉली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जॉली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद वो जिम्मेदारी जॉली के सिर पर आ गई थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। 2008 में जॉली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगती है। खाना खाने के बाद वो उल्टियाँ करते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जॉली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया है। उस दिन भी घर में जॉली अकेली थी, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जॉली, उसका पति और 2 बच्चे थे। 2011 में जॉली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में और एक मौत होती है। इस बार नंबर था जॉली के पति रॉय जोसेफ का। रॉय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। रॉय ने कुछ देर पहले ही कड़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद रॉय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के ही पास रहते हैं, वो रॉय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। रॉय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता और जो सामने आता है वो हैरान करने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रॉय को जहर दिया गया था, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पाती। 2014 में एक शाम जॉली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि मामा मैथ्यू बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जॉली मौत के वक्त वहां मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती, लेकिन अकेले में खुश होती। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जॉली सबको मौत दे रही है। ये सवाल का जवाब तो जब पता चलता, जब ये साफ हो पाता कि कातिल कौन है। परिवार की 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जॉली के कजिन देवर शाजू का परिवार पास ही रहता था। परिवार में शाजू के अलावा पत्नी और 2 साल की बेटी अल्फाइन थे। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता कर रही थी, जो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता है। बच्ची उल्टियाँ करती है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। जॉली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आखिर क्यों? 2016 में इस परिवार में अब ये छठी मौत होती है। मरने वाली शाजू की पत्नी और मासूम अल्फाइन की माँ सिली थी। सिली अपने घर में अकेली होती है। जॉली भी वहाँ पर मौजूद थी। अचानक सिली बेहोश हो जाती है और जॉली के सामने ही उसकी जान चली जाती है। पहले शाजू की बेटी की मौत होती है और अब पत्नी भी। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। अब सिर्फ जॉली, उसके 2 बेटे और एक देवर शाजू ही रह जाते हैं। 2017 में जॉली अपने देवर शाजू से शादी कर लेती है। जॉली का एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में भी अपने परिवार के साथ रहता है। घर में छठी मौत हो जाने के बाद उसे शक होता है। वो पुलिस में केस दर्ज करता है और 2011 में हुए रॉय जोसेफ केस की फाइल एक बार फिर से ओपन की जाती है। पुलिस छानबीन करती है। 14 सालों में हुए सभी 6 कत्ल के पीछे का मोटिव खोजा जाता है और मौत की वजह भी। सभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता है। इस बार ये साफ हो जाता है कि रॉय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर
मारा गया था। पुलिस का शक जॉली पर जाता है क्योंकि हर मौत के वक्त वो वहां पर मौजूद थी। 2019 में जॉली को गिरफ्तार किया जाता है। अपने परिवार को खत्म करने वाली इस भयानक महिला के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। पुलिस के दबाव के बाद जॉली कबूल करती है कि उसने ही अपने परिवार को एक एक कर मौत के घाट उतारा था। वो बताती है कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो घर में अपना रुतबा चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी सास और ससुर को खाने में साइनाइड दिया था। इस दौरान उसने फर्जी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद भी अपने नाम कर ली और फिर अपने पति का भी कत्ल कर डाला। उसके पति के मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहे थे, इसलिए जॉनी ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया और उनके खाने में भी जहर मिला दिया। जॉली के मुताबिक अब कोई भी नहीं बचा था जो जांच का दबाव बना था। इसके बाद उसने 2 साल की अल्फाइन और उसकी मां को अपने रास्ते से हटाया क्योंकि वो अपने देवर शाजू से शादी करना चाहती थी। हालांकि शाजू को जॉली के प्लान का कोई आइडिया नहीं था। वो नहीं जानता था अपनी भाभी के खौफनाक मंसूबे। केरल की इस सीरियल किलिंग की घटना में जॉली जोसेफ के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक सुनार था। सुनार ही उसे कत्ल के लिए साइनाइड मुहैया करवाता था, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। वो शक्ल से इतनी भोली नजर आती थी कि ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है।